आखिर कितने प्रकार के होते हैं महाकुंभ, और इस साल 2025 का महाकुंभ क्यों इतना खास है, जिसके लिए योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार प्रयागराज आ रहे। तो दोस्तों, इस बार आप महाकुंभ जरूर आना, जिसकी शुरुआत होगी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगी। दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक ऐसा महोत्सव जिसके लिए हर एक व्यक्ति तरसता रहता है, और महाकुंभ आयोजित होने पर हर कोई स्नान करने जरूर जाना चाहता है। लेकिन इनमें से कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि महाकुंभ क्यों आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के कुछ रोचक तथ्य जिन्हें आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन इन्हें जानने से पहले महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे सर्वप्रिय महोत्सव है, जिसमें करोड़ों हिंदू भाग लेते हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर अपने और अपने परिवार के समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हुई महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ की उत्पत्ति को समुद्र मंथन की समय से बताया जाता है। कहा जाता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से कई प्रकार की वस्तुएं निकली, लेकिन अंत में माता लक्ष्मी अमृत कलश लेकर निकली और उस अमृत कलश को लेकर देवता राक्षसों के बीच एक महाप्रलयकारी युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर आ गिरी और उसी अमृत की 4 बूंदों से पृथ्वी पर 4 जगह महाकुंभ की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें भारत के 4 पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक शामिल है। वहीं एक महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 साल में किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अमृत को लेकर देवता और राक्षसों के बीच लगातार 12 दिनों तक युद्ध चला। जैसा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन को पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव में राशि में आते हैं तो कुंभ आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो तब महाकुंभ मेला नासिक में लगता है। जब देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का मेला उज्जैन लगता है। आखिर कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? कुंभ मेले कई प्रकार के बताए जाते हैं, जिनमें से महाकुंभ मेले का आयोजन हर 144 साल में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। महाकुंभ मेले को अन्य कुंभ से ज्यादा खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 12 का गुना 12 से करने पर 144 आता है। कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और बाकी 8 देवलोक में होते हैं। इसलिए हर 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। मुख्यतः प्रकार के कुंभ मेलों का आयोजन बताया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्ण कुंभ मेला। इसे कभी कभी केवल कुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। यह हर 12 साल में एक निश्चित जगह पर आयोजित होता है। भारत में इसे 4 जगह यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नंबर 2, अर्ध कुंभ मेला। इस कुंभ आयोजन को आधा कुंभ यानी कि अर्ध कुंभ कहा जाता है। यह लगभग हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता। नंबर 3, माघ कुंभ मेला। यह हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो दीपावली की तरह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नंबर 4, महाकुंभ, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भारत में 4 जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। खास बात यह है कि हर जगह यह मेला किसी नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में संगम तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक खास पर्व है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल में यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद एक महाकुंभ आता है। क्योंकि एक पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है और प्रत्येक 144 वर्ष में एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे सभी कुंभ में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक मनाया जाएगा, जिसमें शाही स्नान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इसे ही स्नान करने के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। कहा जाता है शाही स्नान के दौरान देवता स्नान करने के लिए आते हैं। वर्ष 2025 में शाही स्नान मुहूर्त अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को होगा। इस दिन महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। दूसरा स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी दिन मंगलवार को होगा। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्न, गुड़, तिल, गर्म वस्त्र आदि का दान करते हैं। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज समेत अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इन दिन व्रत के साथ मौन रखने का अत्यधिक महत्व है। चौथा स्नान महाकुंभ का चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को होगा। सामान्य दिनों में भी माघी पूर्णिमा का स्नान महत्वपूर्ण होता है। छठवां और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि का होगा। इस दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वर्ष 2025 के महाकुंभ में पहले से अधिक जनता एकत्रित होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, यह थे सनातन धर्म के सबसे पवित्र और धार्मिक आयोजन महाकुंभ के कुछ रोचक तथ्य जिन्हें आपने विस्तार से जाना। और अंत में महादेव को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।